हेलो दोस्तों। आज हम 12, 80 और 240 का मासा एक साथ कैसे निकालते हैं भाग विधि और गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से 12 का निकाल लेते हैं। 12 का गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है, 2 छंग 12, 2 तिया 6, फिर 3 इक्के 3। अब ये हमने कर दिया है। दूसरा है 80। 80 का देखते हैं। 80 का भी ऐसे ही निकालते हैं। सबसे पहले 2 से काटते हैं इसको। 2 चलिसा में 80, फिर 2 बिशहम में 40, फिर 2 दहम्मा 20, फिर 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा और 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। ये डायरेक्ट 5 से 5 इक्के 5। ठीक। अब तीसरा है 240। तीसरा क्या है, 240। 240 को हम करते हैं। 240 को जैसे बहुत सारे बच्चे इतना बड़ा देख करके कैसे सोचेंगे कैसे होगा, 2 से कैसे कटेगा। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अगर नहीं समझ में आता है जिस बच्चे को, तो 240 भागे 2। 2 से हमको काटना है, 2 से भाग देते थे। 2 एक के 2 और कट गया ये। फिर 4 उतार लेते हैं, 2 दूना 4, फिर ये भी कट गया। 4 में से 4 कुछ नहीं बचा, 0 उतार लेते हैं। 2 यहाँ पे 0 बढ़ा करके और ये 0 उतार ले, और ये कितना आ गया, 120। इधर जो आया है यही हम नीचे लिख देंगे। ये है क्या, 120। और किससे कटा है, 2 से कटा है, तो 2 यहाँ पे हम लिख देते हैं। फिर अब ये क्या है, 120 बच्चा है हमारा। 120 को भी 2 से काटते हैं, 120 को भी 2 से काटते हैं, तो कितना आता है, 60 दूना 120। तो अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आता है वो बच्चा डिवाइड कर सकता है। 120 भागे 2 कर दोगे तो 60 आ जाएगा। तो फिर अब इसको भी देखते हैं किससे कटेगा, 2 से अभी भी कट जाएगा। 2 तीस हम में 60, 30 दूना 60। फिर ये भी अभी 2 से कट जाएगा। 2 15 हम में, 2 15 में। जिस बच्चे को समझ नहीं आएगा वो डिवाइड कर सकता है। फिर अब 2 से नहीं कटेगा, 15 3 से, 3 के पहाड़े में आएगा। 3 पचे 15। उसके बाद फिर ये 5, 5 से ही कटेगा, 5 इक्के 5। अब ये तीनों हम गुणनखंड कर दिए हैं। अब इसको लिख लेते हैं पहले। 12 यहाँ पे लिखे हैं, 12, फिर बराबर यानी 12 इक्वल टू, फिर कितना लिखे हैं, कितना है यहाँ पे, 2 2 3, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। दूसरा क्या है, 80। 80 बराबर हम लिख देते हैं, कितना है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद फिर गुणे 5। फिर तीसरा क्या है हमारा, 240 का जब गुणनखंड किया है कितना आया है, 240। यहाँ पे लिख देते हैं 240 बराबर कितना है, 1 2 3 4, 4 बार इसमें भी 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद फिर 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5। तो इन तीनों में जो कॉमन होगा, जो तीनों में मिलता होगा वही हम लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे। तो तीनों में क्या मिल रहा है, एक यहाँ देखिए ये मिल रहा है हमारा, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, फिर इसमें यहाँ भी है, दोनों मिल रहा है, 2 2 2। ठीक। उसके बाद इसमें 2 इसमें 2 है, लेकिन इसमें 3 है, नहीं मिल रहा है। इसमें 2 2 है, ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, मतलब कुछ नहीं मिल रहा है तीनों में। तो सिर्फ यही इतना मिल रहा है, तो हम इसको लिख देंगे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी को हम भाग विधि से देख लेते हैं। भाग विधि से
भाग विधि से। भाग विधि से हम देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या, 80, 80 भागे कितना है, यहाँ दूसरा क्या है, 12 है, 80 भागे 12 कर देते हैं। तो 80 भागे 12 करेंगे जब, तो 12 छंग 72, 12 का पहाड़ पढ़ना है, 80 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 12 छंग 72, बार सते अगर ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे तो 84 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 छंग 72। उसके बाद हम इसको घटा देते हैं 10 में से, यहाँ 0 में से 2 घटेगा नहीं तो 1 हासिल ले जाएंगे, ये बनाएंगे क्या, 10, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ कितना बचा, 7 में से 7 कुछ नहीं। और फिर ऐसे ही चिन्ह हम बना देंगे जैसे ये है, इसी तरह फिर ऐसे ले आकर ऐसे कर देंगे। और यहाँ जो संख्या है इस चीज़ को हम यहाँ उतार लेते हैं, इस गिनती को, कितना है, 12 है, 12 को यहाँ पे ले आते हैं अंदर। अब फिर 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 12 से ज़्यादा है, 8 एक्के 8, क्योंकि 8 दूनी 16 हो जाता है, 8 एक्के 8। अब इसको हम फिर 12 में से 8 घटाते हैं तो कितना आता है, 4 आ जाता है। तो इसको हम फिर ऐसे ही बना देते हैं, ये भाग का चिन्ह लगा देते हैं, और ये क्या है, यहाँ पे यहाँ 8 है, 8 हम यहाँ पे लिख देते हैं बीच में ले आकर के। फिर 4 दूनी 8, ये कट गया हमारा। लेकिन इसमें आंसर जो आता है वो इधर साइड आता है, तो इधर क्या है, 4 है। अभी हमें 4, इस दोनों को हम हल किए तो 4 आया आंसर हमारा। तो अभी तीसरा बचा है 240, 240 जो बचा है उससे भी हम क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे, 240 भागे 4। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 छंग 24। तो 4 में से 4 कुछ नहीं, 2 में से 2 कुछ नहीं, 0 उतर गया नीचे। फिर अब 0 में जाएगा नहीं भाग, तो क्या करें, 0 बढ़ा करके हम 0 उतार लेंगे, 0 उतार लेंगे। तो कितना हो जाता है, ये कट गया, और यहाँ पे क्या आया, 60 आया। लेकिन इस या इधर जो आया है ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर हमारा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे आया है। इसमें भाग विधि से हम जब लगाएं तब भी हमारा 4 आया है, और जब गुणनखंड विधि से लगाए हैं तब भी हमारा 4 ही आया है। तो हम लिख सकते हैं कि 12, 80 और 240 का HCF बराबर 4 होगा, 4 आंसर। ठीक, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा, ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। और